सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट ईडब्ल्यूएस धारी। मेरा नाम पूरे प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के नाम से विख्यात है और कुछ लोगों ने जो है सुदामा कोटा के नाम से का जो है अगुआकार के नाम से मुझे सुशोभित किया है, लेकिन उससे मुझे 1% का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रफुल्लित होता हूँ कि जिस कोटे को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 10% का रिजर्वेशन, आर्थिक रूप से जो रिजर्वेशन प्राप्त हुआ है, उसमें मैं सने सने आगे बढ़ता हुआ एक ऐसी दीवार खड़ी कर चुका हूँ जिस दीवार को पार करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ नौकरी रूपी वरदान का ही आदेश प्राप्त होगा। साथियों, सिंगल बेंच में सौरभ श्याम शमशेरी जी द्वारा जो आदेश दिया गया वह अप्रत्याशित था और किस मनोधारणा से वह प्रेरित था इसके विषय में मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वह आदेश बिल्कुल भी स्टैंड करने लायक नहीं था। साथियों, अब समय ऐसा आ गया है कि हम डबल बेंच में जो हमारी तैयारी थी, चूँकि पहले दिन की सुनवाई में आपने देखा 45 से 50 मिनट की सुनवाई हुई है और पहले दिन की सुनवाई में ही अपील में स्थितियां क्लियर हो जाती हैं और जो सौरभ श्याम शमशेरी जी ने आदेश दिया है उस आदेश की कमी को ही जज साहब ने पकड़ लिया है। और जज आपने स्वयं अपने मुख से कहा है कि 18 मई 16 मई 2020 की वैकेंसी और 28 मई 2020 जो इसका लास्ट डेट था उसके अनुसार तो ईडब्ल्यूएस इसमें लागू होना चाहिए। और 3.5 साल से अभ्यर्थी भटक रहे हैं और स्टेट के पास कोई सही जवाब नहीं है। इसलिए आप तीनों चारों लोग जितने भी स्टेट और बेसिक के वकील थे सबका नाम लेकर अश्वनी मिश्रा जी ने कहा कि सही तैयारी करके आइए, उस चीज़ों को सही लेकर आइए, अन्यथा जो है आपके हितकर नहीं होगा। अगर आप आप आर्गूमेंट गलत करेंगे तो हम तत्काल ही आपको फटकारते हुए आदेश प्रभावित कर देंगे। अगली डेट जो अप्रैल माह में 3 से 4 के बीच आने वाली है वह बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हितकर होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही नवरात्र के पहले ही आदेश सुरक्षित हो जाएगा और पूरी तैयारी और पूरी रणनीति बना ली गई है। चूँकि हम धरना प्रदर्शन और अधिकारियों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता है कि प्रदेश के किस अगुआकार से, प्रदेश के किस व्यक्ति से मिलने पर ईडब्ल्यूएस का आदेश तुरंत पालन हो जाएगा। उनसे मिलने की हर एक रूपरेखा को तैयार कर ली है। मेरे साथ जुड़े हुए साथी जिन्होंने एक टीम बना के टीम सत्यमेव जयते का नारा दिया है, उस टीम के सभी साथी 4 से 5 लोग तुरंत तत्काल ही वहां पहुंचेंगे और आदेश के अनुपालन में हो सकता है कि इसी चुनाव के पहले ही या चुनाव के दरमियान ही हम आदेश का पालन भी करवा ले जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जब आचार संहिता खत्म होगी तभी कुछ नया होगा, तो यहाँ साथियों कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आप लोग देखे हैं कि चूंकि यह भर्ती पुरानी है और कोर्ट के आदेश में आचार संहिता का कहीं से भी कोई उल्लंघन नहीं होता है। सिर्फ एक परमिशन लेने का लेटर ही सिर्फ चुनाव आयोग को भेजना पड़ता है। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत मुझे आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। और सत्य मानिए, सिंगल बेंच में आपका ईडब्ल्यूएस धारी शिवम पांडे हारा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सौरभ श्याम शमशेरी जी ने एक मिथ्या आदेश दे दिया, जिस मिथ्या आदेश के कारण मैं 2 कदम पीछे हो गया। लेकिन आपके मनोबल और हमारे साथियों के मनोबल को देखते हुए से एक प्रेरणा लेते हुए मैं शेर की तरह 2 छलांग कूदा हूँ और 2 मोस्ट सीनियर अशोक खरे जी और जीके सिंह जी को हायर करते हुए और एक अच्छी बहस करवा चुका हूं। और दूसरी बहस पे अशोक खरे जी सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए हमें एक सुखद आदेश दिलवा देंगे, यह मुझे पूर्णतः विश्वास है। मेरे विश्वास में ना सिंगल बेंच में कोई कमी थी, न डबल बेंच में कोई कमी है। और उस विश्वास के परिणाम स्वरूप मैं आपको आदेश ला कर दूंगा और वह आदेश आपके लिए बहुत बड़ा आदेश होगा, नौकरी रूपी आदेश होगा। मैं इन्हीं शुभकामना के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि साथियों, हम ईडब्ल्यूएस केस जो 16 मई 2020 से लेकर चले हैं, जहां से यह केस जिंदा हुआ है, उसकी भी बात डबल बेंच में हो चुकी है। हम 2022 और 23 में नहीं आए हैं। जो 2020 की पुरानी याचिका के साथ जुड़े हुए हैं वे सब
मेरे साथी भाई बंधु जिनके पास कुछ पैसे की कमी थी, जिनके पास पारिवारिक स्थिति नहीं अच्छी थी, उन सभी को अपील में जोड़ा गया है। अभी तक उनसे कोई तगादा नहीं किया गया है। तो आप हमारी ईमानदारी और हमारे नेक दिली का यहाँ से उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे ही बीच के ऐसे अभ्यर्थी जो पैसा देने में असमर्थ थे, उसके बाद भी उन्हें कहीं नहीं छोड़ा गया है, उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ साथी जो 10 से 12 मुट्ठी भर के साथी हमारे साथ हैं, उनका भी निर्वहन कर रहे हैं। वो 5,000, 10,000, 20,000 जो भी लग रहा है कोर्ट में पैरवी के नाम पे वो अपनी जेब से दे रहे हैं। किसी अभ्यर्थी से नाजायज नहीं लिया जा रहा है। तो अगर कोई हमारी आलोचना करता है और अपने सर को पटकता है, तो आप समझ जाइए कि वह किस मानसिकता का है और किस घृणित कार्य को करने के लिए वह AWS केस में आया हुआ है। तो आलोचना करने वालों से आप सावधान रहते हुए AWS में मुट्ठी भर जो हम लोग हैं, इनकी नौकरी के लिए यदि आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं तो एक आंकड़ा मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध हो गया है, जो जीने से लेकर मरने तक, अर्थात ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी AWS केस से लेकर मास्टरी तक मेरे साथ रहेगा। और एडवोकेट शिवम पांडे पूर्ण विश्वास के साथ आपको यह विश्वास दिला देना चाहता है कि हम AWS केस को जीतकर प्रत्येक स्नेहिल साथी को नौकरी दिलाने का कार्य जो हमने प्रतिज्ञा लिया था वह पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आपका एडवोकेट शिवम पांडे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।